नमस्कार, जय भीम। मैं विजय राज और आज हम पहुँचे हैं ज्योति सागर के घर पर, उनके आवास पर पहुँचे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में सिविल जज परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। उनसे बात करेंगे कि इतने बड़े पायदान पर कैसे आप पहुँची हैं। जी ज्योति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, जय भीम। मेरा नाम ज्योति सागर है और इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है मेरे माता पिता का है। और मैंने हमेशा से ही बाबा साहब को अपना आदर्श समझा है और उन्हीं के ही नक्शो कदम पर मैं चलती रही हूँ और हमेशा उनसे ही प्रेरित होती रही हूँ। जो मुझे संघर्ष करना पड़ा जीवन में, बस उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिलती रही और मैं आगे बढ़ती रही। इतनी कठिन परीक्षा है, इसको आपने कैसे अपने मन में ठाना? क्या कुछ आपको लगा या किस महापुरुष को पढ़ा के इतना संघर्ष करना चाहिए? जी, ये जो एग्ज़ाम था वो आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो बाबा साहब इतना संघर्ष कर सकते हैं और जहाँ हमें शिक्षा तक नहीं मिलती थी, उन्होंने इतना संघर्ष किया, तो मैं ये एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर सकती। तो बस उन्हीं को ही मैंने अपना प्रेरणा स्रोत माना और मैं आगे बढ़ती रही। बाबा साहब की बात करते हैं आप, बाबा साहब का कोई ऐसा नारा है जो शिक्षा के लिए प्रेरित करता हो? जी, मैं अपने मन में हमेशा एक ही नारा बाबा साहब का याद रखती थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा ही, तो इसीलिए शिक्षित बनो। तो मैं हमेशा यही नारा जो है अपने माइंड में रखती थी। इस परीक्षा को पास करने के उत्तीर्ण होने के बाद आप क्या कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए या देशवासियों के लिए? मैं समाज के लिए विशेष रूप से महिला वर्ग और जो बच्चे वर्ग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगी और जो गरीब वर्ग है उन पर भी ध्यान दूंगी और हमेशा जो संविधान है, संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए मैं न्याय करूंगी। आने वाली युवा पीढ़ी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भी मतलब कि पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी इसी तरह से आगे बढ़े और समाज की सेवा करें? जी, सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो माइंड हमारा जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन अगर आप एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और एक आप में ज़िद है कि आपको वो लक्ष्य पूरा करना है, तो कोई भी, मुझे लगता है कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल हो और आप उसको पा नहीं सकते। तो हमेशा बस अपना जो लक्ष्य है उसको रखें अपना और उस पर चलते रहें। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरह से आपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, तो कितना घंटे आप मतलब पढ़ने में लगा देती है? मैंने ऐसे 7-7, 8-8 घंटे इस तरीके से पढ़ाई नहीं की थी और मैं हमेशा एक अपना टारगेट बनाया करती थी कि मुझे पूरे दिन में इतना जो सिलेबस है अपना कंप्लीट करना है और इस तरीके से ही मैं अपनी पढ़ाई करती थी। हाय गाइज, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए। हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें और बात है, और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।